हेलो बच्चों, एक नया आईआईटी का 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं एक बार। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, दिस इज वर्टिकल पोल और ये हमारे पास है एक बॉल। ठीक, ऑफ हाइट 5 मीटर है। हाइट कितनी है इसके यहाँ से? 5 मीटर है। ठीक है, a bullet of mass 0.01 kg traveling with the velocity v in a horizontal direction। अच्छा, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, एक बुलेट है हमारे पास, है ना, कुछ इस तरह से, और इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल आफ्टर द कॉलिजन, द बॉल एंड द बुलेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली। द बॉल हिट्स द ग्राउंड 20 मीटर अवे। बॉल जो है हमारी कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, 20 मीटर अवे। और जो हमारी बुलेट है वो कहीं यहाँ आ गई। ठीक है, दिस इज द बुलेट। अब कितने कितने डिस्टेंस पे गिर रहे हैं? पहला 20 मीटर पे और एट इतना मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पोस्ट। ठीक है, तो ये तो 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब बस इतना चेक कर लो कि कॉलिजन के बाद बॉल की क्या स्पीड है। अगर बॉल की मुझे वेलोसिटी पता पड़ जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो इसी का क्वेश्चन है, कॉलिजन का। ठीक है, आफ्टर द कॉलिजन दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रही हैं, और चलो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इलास्टिक है इलास्टिक है, तो ई को हम बात ही नहीं करेंगे ई की। तो पहले हम मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो मोमेंटम अगर हम कंजर्व करेंगे, हेलो, हाँ, तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या करेंगे? मास ऑफ द बॉल, ये 0.2 kg है, 0.2 kg, और मास ऑफ द बुलेट है 0.01, तो ये m1 हो गया 0.01, और ये वाला कितना हो गया? m2 हो गया। तो चलो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो पहले 0.01 इंटू वी प्लस बॉल का कितना है 0.2 इंटू 0 इज इक्वल टू, क्योंकि अभी तो रेस्ट पे है हमारे पास बॉल जो है, और इसके बाद जो ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो हम लिखते हैं 0.01 इंटू v1। ठीक है, प्लस 0.2 इंटू कितना आ जाएगा? v2 आ जाएगा, ये हो जाएगा v2। अच्छा, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा जरा देख लेते हैं। इसमें सेंटर ऑफ द बॉल है, वेलोसिटी है। अच्छा, अगर इसे इलास्टिक कॉलिजन लेके चलें, है ना, तो क्या केस बनेगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें है ना, जरूरत तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, देखें इसमें। चलो रहने देते हैं, जब नहीं दे रखा ट्राई करके देखते हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल लगा के देखते हैं। प्रोजेक्टाइल लगाकर अगर देखें तो जिस टाइम ये कॉलिजन के बाद, है ना, मैं लिखता हूँ कॉलिजन के बाद, तो मैंने बोला आफ्टर कॉलिजन जो ये बॉल है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास? बॉल के लिए मैंने v2 लिया है, v2 है, और जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? जो बुलेट है हमारे पास उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 है। तो पहले ना बॉल का हिसाब लगा लेते हैं, कितना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड तक जाने के लिए। तो अगर देखें
तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाकर देखते हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं इसमें, तो y कितना है हमारे पास, पहले माइनस का इतना मीटर इज इक्वल टू, हम पहले बॉल की बात कर रहे हैं, तो बॉल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, v2 है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v2 टाइम t लग रहा है माइनस हाफ इंटू 9.8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, अच्छा, और जो दूसरा है, दोनों के लिए टाइम तो लेकिन सेम रहना चाहिए ना, दूसरा हमारे पास क्या है, ये भी 0.5 मीटर ही नीचे गिरने वाला है। अगर 0.5 मीटर ये नीचे गिरेगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ देखो जरा, मैं वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा, चलो ठीक करते हैं ऐसे। ये कितना है नीचे, 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर वर्टिकल वेलोसिटी बॉल के केस की, वर्टिकल वेलोसिटी बॉल में है नहीं, जीरो है। ठीक है, माइनस का हाफ इंटू कितना आएगा, 9.8 और यहाँ पर कितना आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस से माइनस जाएगा तो यहाँ पर 10 आ गया, अपॉन में 9.8 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं क्या आ रही है, तो हमारे पास आ रहा है लगभग लगभग 1 के अराउंड आना चाहिए, पर निकाल देते हैं। यहाँ आएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो 1.02 है, अंडर रूट में 1.02, ये 1 के अराउंड आ रहा है, तो टी हमारा जो आएगा यहाँ पर अराउंड 1.0091 ले लेते हैं, इतना सेकंड आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब आ जाओ जरा रेंज पे, अब एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं थोड़ा, एक्स पे काम करेंगे तो यहाँ तो चेंज होगा नहीं, ये वेलोसिटी जो हमारे पास v2 है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या लगाएंगे, टाइम, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है इसने, डिस्टेंस ट्रेवल करा है 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा, ये v2 है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है, v2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही है ना, टाइम तो दोनों के लिए सेम लगेगा, तो ऐसे ही इसको देख लेते हैं जरा, बुलेट वाला केस, अगर मैं यहाँ पर बुलेट की बात करूँ, बुलेट की भी रेंज दे रखी है, रेंज कितनी दे रखी है, 100 है, इक्वल टू वेलोसिटी v1 है और टाइम 1 है, तो जो तुम्हारा v1 आ जाएगा वो कितना आ रहा है निकल कर, 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास, v1 v2 पता है, वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं इसमें एक बार कितना आएगा, यहाँ आएगा 0.01 इंटू वी इक्वल टू 0.01 इंटू वी1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, और यहाँ पर 0.2 इंटू वी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ रहा है तो 4 हो जाएगा, और अपॉन 0.01 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 और 0.01 आया, तो हमारे पास 500 आ गया, 500 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है ऑप्शन में ये 500 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास, ये बात समझ में आया। देखो इसमें क्या नहीं दे रखा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं दे रखी, उसने ये भी नहीं बताया कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, इलास्टिक होता तो ई का वैल्यू 1 लेके कुछ निकालने की कोशिश करता, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेके, है ना, ई भी नहीं पता, और अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होता ये वाला, तो उसमें ई का वैल्यू 1 नहीं होता, तो मैंने ई को यूज ही नहीं किया, मैंने प्रोजेक्टाइल को यूज किया और कॉलिजन का यूज किया। मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगाया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो चाहे इलास्टिक हो, चाहे इन इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक हो, ये तो सभी में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दिक्कत तो काइनेटिक एनर्जी में है। ठीक है, देखो
तो ऐसे थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, इसका हिसाब लगा लिया कि क्या होने वाला है इसमें। ये ऐसे जाएगा और बुलेट हमारे पास ऐसे गिर जाएगी जाकर। ठीक है, दोनों का टाइम क्यों सेम लिया है, क्योंकि टाइम जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता है इसमें, क्योंकि जो वी है वो वर्टिकल वेलोसिटी, वो दोनों ही केस में कितना है, 0 है। ठीक है, एक नया एडवांस का क्वेश्चन है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, अटेम्प्ट करना और कमेंट्स में आंसर डालना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसी को करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,